तो ये तो आप लोगों की स्थिति थी, ये तो दोहरा चरित्र था आप लोगों का। विजन और यही आपका विजन भी है। आप बात तो आजादी की करते हैं, लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंघम की बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चा खा जाए, चाचा भी गच्चा खा गया। महोदय, एमएसएमई के लिए जो सरकार ने प्रयास किए हैं, परिणाम क्या थे? औद्योगिक ऋण। देखिए, सीडीओ रेशियो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। औद्योगिक ऋण जो पहले हमने वितरित किया 2017 में 3,54,000 करोड़ रुपए इन सभी क्लस्टर्स से जुड़े हुए लोगों को उपलब्ध करवाए गए, और 24-25 में यह बढ़कर के 9,24,000 करोड़ हुआ है। 9,24,000 करोड़। प्रदेश के अंदर सीडीओ रेशो यानी बैंक में हमारा जितना पैसा जमा हो रहा है, वह पैसा यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या क्रेडिट डेबिट की इस व्यवस्था को बैंकों के माध्यम से देखा जाता है, जितना पैसा जमा हो रहा है उतना पैसा यहाँ के लिए विकास के लिए उपलब्ध होकर बैंकर्स करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? इसका फीसदी पहले 44% था 16-17 में, और आज ये बढ़ करके लगभग 62% पहुंचा है। 62%। पांडे जी, सिंगल विंडो सिस्टम को आज यहां पर निवेश सारथी पोर्टल बनाया गया है, और अभी मैं तो चाहूंगा आप सबको भी, आप भी 25 से 29 सितंबर के बीच में ग्रेटर नोएडा में हम पिछले 3 वर्ष से इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करने जा रहे हैं। वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्ट बनाई जाती है उसको डिस्प्ले करने का, बाहर से हम लोगों को बुलाते हैं। दुनिया के 500 से अधिक बायर्स आते हैं, बायर सेलर्स मीट होता है, और फिर उसके ऑर्डर दिए जाते हैं। परिणाम क्या था? गत वर्ष 500 ऐसे बायर्स बुलाए गए थे जो बाहर से आते थे, खरीदारी करते थे, और 2,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर यहां के उद्यमियों को, यहां के लोगों को प्राप्त हुआ है, यहां के व्यापारियों को प्राप्त हुआ है। एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के लिए भी हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है। और एफडीआई के मामले में अगर आप देखेंगे सन 2000 से 2017 तक केवल 3,303 करोड़ रुपए का ही एफडीआई यूपी के अंदर आया था, और 17 से अब तक 16,316 करोड़ रुपए का एफडीआई यहां पर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। आप ऊर्जा की बात कर रहे थे। ऊर्जा 2047 यानी 1947 से 2017 तक सीमित क्षमता थी और अनियमित विद्युत आपूर्ति थी। ऊर्जा क्षेत्र में निजी इकाइयों को मिलाते हुए कुल उत्पादन हमारे यहाँ 12,000 मेगावाट थी यूपी के अंदर। इसमें एनटीपीसी भी था, यहाँ के पावर प्लांट भी थे, और अन्य निजी क्षेत्र भी थे। उद्योग हो या खेती, घरेलू उपयोग सभी के लिए यह क्षमता अपर्याप्त थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति अक्सर यानी रहती ही नहीं थी, जिसके कारण सिंचाई, पढ़ाई और छोटे उद्योग ये सब बंदी के कगार पर जा चुके थे। और 2017 से 2025 के बीच आपने कहा कि हमारे यूपी में कितनी उत्पादकता बढ़ी है अतिरिक्त। अगर 12 से 17 के बीच में आप देखेंगे
उत्तर प्रदेश में 6000 मेगावाट की आपने बिजली की उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया होगा, लेकिन 17 से लेकर के अब तक हम लोग 8000 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि किए हैं यूपी में पावर जनरेशन की। आप यूपी में इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं 2016-17 तक जो पीक जाता था पावर का वह 16000 मेगावाट तक पहुंचता था। बिजली की क्या स्थिति रहा करती थी हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति भुक्तभोगी है। और आज यही पावर की पीक आवर में जो डिमांड होती है वो 33,000 मेगावाट की होती है। 33,000 यानी आपसे दोगुने से अधिक, और तब भी पावर कॉर्पोरेशन इसकी सप्लाई कर रहा है। प्रदेश के अंदर इस दौरान 1,21,000 मजरों में अतिरिक्त विद्युतीकरण का काम भी किया गया। और मैं इस बात को विद्युत मंत्री से कहूंगा कि वो एक बार दिखाएं आपके यहाँ की आप जिस बिजली की योजना के बारे में बात कर रहे हैं वहां पर आखिर कहां वो पैसा गया, क्यों नहीं हो पाए। होगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन ये भी हम बताना चाहेंगे कि सारे कार्य हुए हैं। 1,21,000 और 1,86,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए। 8 वर्षों में 765 केवीए के 3, 400 केवीए के 21, 220 केवीए के 72 और 132 केवीए के 99 सब स्टेशन भी स्थापित हुए हैं। और प्रदेश में विद्युतीकरण को भी एक समान रूप से जिला मुख्यालय पे 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे की आपूर्ति देने की व्यवस्था की है। और आज मैं कह सकता हूं कि यूपी अपने अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक बिजली देने वाले राज्यों में है। सबसे अधिक बिजली उत्तर प्रदेश उपलब्ध करवाता है। इससे न केवल अन्नदाता किसानों की लागत कम हुई है, उत्पादकता बढ़ी है, बल्कि हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए, एमएसएमई से जुड़े हुए जो व्यवसायी थे उनके लिए और गांव के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में भी इसके माध्यम से सुधार हमें देखने को मिला। महोदय, इसी का परिणाम है। आज आप शिक्षा की बात कर रहे थे, आपने कहा कि 29,000 विद्यालय बंद कर दिए। मुझे लगता है कि आप जैसे वरिष्ठ सदस्य को इस प्रकार के शब्द नहीं कहने चाहिए थे जो तथ्यों पर आधारित न हो। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।